यूपीपीएससी, देखो लाइफ में अगर कहीं भी आपको किसी भी स्फेयर में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको लाइफ में अपनी सारी जो चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटाइज करना ही होगा। जैसे इस समय कि आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे क्या चीज़ है कि आपको अपनी पढ़ाई करनी है, बाकी सारी चीज़ें जो है लाइफ में सेकेंडरी है। इंस्टाग्राम की रील्स भी सेकेंडरी हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स भी सेकेंडरी हैं, और इधर उधर जो आप टेलीग्राम पे जो चैट्स करते रहते हैं वो भी सेकेंडरी है। फैमिली फंक्शंस और दोस्तों से 2-2 3-3 घंटे बात करना और मूवीज़ देखना और जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपकी 22 दिसंबर के बाद भी आप एक हफ्ते का टाइम लेके उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं फिर अपनी मेंस की तैयारी। तो लाइफ में जो है सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, तभी इंसान जो है सक्सेसफुल होगा कि किस चीज़ को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है इस वक्त। तो ये इसलिए ही हम यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए रिवीजन फोकस एरिया, मतलब आपकी क्या प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपने देख लिया होगा कि ये प्रीलिम्स का कोर्स है, नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर, और ये टेस्ट सीरीज हैं और ये करंट अफेयर कोर्स है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, ये जो नंबर्स हैं इन नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 2023 वाला कोर्स था उससे डायरेक्ट 102 क्वेश्चन आए थे, कहाँ से, करंट अफेयर से और टेस्ट सीरीज से मिला के 10। और अगर नोट्स और ऐड कर देंगे, जो नोट्स हमने इनमें ऐड नहीं किया, तो नोट्स और ऐड कर देंगे तो आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस बार के जो नोट्स हैं वो और ज़्यादा आपके कंपाइल्ड फॉर्म में हैं और ज़्यादा रिफाइंड हैं। पॉलिटी का जो है हमने लक्ष्मीकांत को 120 पेज में कंसाइज करने की कोशिश की, और इस टाइप से जो है आपके नोट्स हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो आते हैं हम अपना रिवीजन फोकस प्रायोरिटी लिस्ट। रिवीजन फोकस, सॉरी, प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट, तो ये इस नंबर प्रायोरिटी लिस्ट में आपके पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे है आपके करंट अफेयर्स, डाटा अगर हो गया, एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा जिसकी मैंने वीडियो बना रखी है। अच्छा, डाटा की जो मैंने एग्रीकल्चर डाटा की वीडियो बनाई है, उसमें जो वीडियो में जो डाटा है वो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, जुलाई वाला। जुलाई 2024 में जब इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसके बाद जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने थर्ड एस्टिमेट दिया है एग्रीकल्चर डाटा का, जो सितंबर में आया है। तो मैं आज या कल में आपका उसको भी वीडियो बना के आपको दे दूंगी, तो आप थर्ड एस्टिमेट वाले डाटा को जो है वो अपडेट कर लेना अपने नोट्स में। बाकी इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। तो देखो जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का मैंने आपको, इससे लास्ट वाला वीडियो होगा जिसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ से कहाँ तक करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो वो चीज़ें तो है ही, लेकिन करंट अफेयर के लिए आप जो है क्या करिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है मई 2024 से लेके अक्टूबर 2024। मंथली पढ़ना है। देखो अगर आप कोई भी ईयरली मैगजीन पढ़ोगे तो ईयरली मैगजीन में आपको ये नहीं पता चल पाता कि मई का कौन सा करंट अफेयर है, जून का कौन सा है, जुलाई का कौन सा है। उसमें आप एक साल का करंट अफेयर पढ़ रहे होते हो। तो मतलब अगर जैसे जो भी ईयरली मैगजीन आई हैं वो सितंबर और अक्टूबर 2023 से लेके आपके अक्टूबर और नवंबर 2023 तक आई हैं, इस टाइप की ईयरली मैगजीन्स आई हैं। तो उस वाली ईयरली मैगजीन में जो आपका ये करंट अफेयर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इससे हार्डली 1 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको कितना ज़्यादा पढ़ना होगा। तो इससे बेटर है कि आप जो है मंथली मैगजीन जो है, मैं हमेशा आपको शुरू से बोलते आ रही हूँ, मैंने आपको जब से पहला 2024 का वीडियो बनाया था तब से मैंने आपको बोला कि आप मंथली मैगजीन पे फोकस करो। अभी भी टाइम है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 मंथ्स की ये मंथली मैगजीन, 6 मंथ्स की मंथली मैगजीन आप ये ACPPSC का ये करंट अफेयर कोर्स ले सकते हो, इसमें आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि आप पूरे साल का वही वही बात होगी ना कि प्रायोरिटी किसको देनी है। आप सितंबर 2023 का करंट अफेयर रटे जा रहे हो, अक्टूबर का रटे जा रहे हो, ये नहीं आएगा। जो लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फोकस ऑन द मंथली मैगजीन। आप ये कोर्स देख सकते हो, ये वाला ACPPSC वाला। एंड फिर उसके बाद आपका ये हो गया आपका करंट अफेयर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको ये देनी है। तो इसके
प्रायोरिटी लिस्ट, तो मतलब क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना करंट अफेयर खत्म कर लेना है, मई से अक्टूबर का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना है, बजट पढ़ लेना है, एग्रीकल्चर और मिनरल डाटा पढ़ लेना है। ये आपको, ये चीज़ें आपको करनी है। जब ये चीज़ें खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए आपका करंट अफेयर, तो करंट अफेयर तो आप पैरेलली भी चला सकते हो। पैरेलली कैसे कि आप जीएस कर रहे हो, जीएस का कोई भी एक टॉपिक कर रहे हो, साथ में आप पीवाईक्यू कर रहे हो, पीवाईक्यू प्लस टेस्ट, पीवाईक्यू प्लस टेस्ट और साथ में करंट अफेयर। तो इस 3 स्लॉट में आपको अपना दिन डिवाइड करना है, 3 स्लॉट्स में, 3 स्लॉट्स में आपको अपना डे डिवाइड करना है। पहला स्लॉट आपको जीएस को देना है, मतलब जनरल पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन सारी चीज़ों को। दूसरा स्लॉट आपको देना है टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू को, और आपको तीसरा स्लॉट देना है आपको करंट अफेयर्स को। इस तरीके से अपना दिन 3 स्लॉट में डिवाइड करना है। दूसरी चीज है आपको जो प्रायोरिटी में रखनी है, वो रखनी है पॉलिटी। दूसरी चीज आपको प्रायोरिटी में रखनी है पॉलिटी। पॉलिटी में मैंने आपको 60 मार्क बूस्टर वाला वीडियो है, 60 मार्क्स बूस्टर वाला, आप देख लेना, वरना मैं आपको लिंक में दे दूंगी। 60 मार्क बूस्टर वाला टॉपिक वीडियो है, उसमें जो भी पॉलिटी के टॉपिक्स मेंशन है वो पॉलिटी के टॉपिक पढ़ लो। या तो वो पॉलिटी के टॉपिक आप एसीपीपीएससी के नोट से पढ़ लो, आपको ईजिली हो जाएगा, एसीपीपीएससी के नोट से पढ़ लो। पॉलिटी के जिसने लक्ष्मीकांत कर रखी है वो लक्ष्मीकांत कर लो, और इस हिसाब से पॉलिटी के जो है वो आप टॉपिक्स पढ़ लो। आपका जो है 60 मार्क बूस्टर वाले। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री या तो मैंने आपको जिस्ट दी है, जिस्ट दी है कोर्स के साथ, जिस्ट दी है स्पेक्ट्रम की, हार्डली वो 60-70 पेजेस की जिस्ट है, आप उसको कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, स्पेक्ट्रम में पीछे जो है नोट्स आते हैं, आप जल्दी जल्दी उनको गो थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज आप एसीपीपीएससी के जिस्ट आप पढ़ सकते हो। और अदरवाइज फिर भी आपको कोई चीज़ देखनी है तो क्या कर सकते हो, मार्क बूस्टर वाला 60 मार्क बूस्टर वाला जो वीडियो है उसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो आप वो टॉपिक्स देख सकते हो। ये आपको थर्ड उस पर ख़त्म करना है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको ख़त्म करना है। देखो, आपका दिन का स्लॉट होगा स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3। ये आपके पूरे दिन के 3 स्लॉट होंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, आपकी स्लॉट 2 और स्लॉट 3 तो फिक्स रहेंगे। स्लॉट 2 और स्लॉट 3 फिक्स कैसे रहेंगे कि यहाँ आपको पीवाईक्यू प्लस टेस्ट सीरीज करनी है, टेस्ट देने हैं। ये 2 स्लॉट तो आपके फिक्स रहेंगे। स्लॉट 3 में आपको क्या करना है कि करंट अफेयर, ये आपको फिक्स रहेगा। अब क्या यहाँ क्या करना है, पहले आप पॉलिटी फिनिश करेंगे, जब आपका पॉलिटी फिनिश हो जाए फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। और इसी के हिसाब से, जैसे जिस हिसाब से मैं प्रायोरिटी वाले आपको बताऊंगी चीज़ें, आपको वो करनी होगी। 3 अब है चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आपका क्या है, आपका है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो मैंने 60 मार्क बूस्टर वाला जो वीडियो बनाया है उसमें जो टॉपिक्स मेंशन है सिर्फ वो पढ़ने हैं, आप सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़िएगा। फिर उसके बाद आपके 5वें नंबर पे क्या है, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। देखो, एनवायरनमेंट का क्या है, अगर आपने एनवायरनमेंट नहीं भी पढ़ रखा है, एनवायरनमेंट अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो एसीपीपीएससी के अगर आपने सारे टेस्ट दे दिए, एसीपीपीएससी के सारे टेस्ट दे दिए, तो आपका एनवायरनमेंट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और यही चीज़ आपकी इकोनॉमी के साथ है। तो इकोनॉमी मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में इसलिए नहीं रखा क्योंकि इकोनॉमी आपका क्या है कि इकोनॉमी में जो मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर मतलब आपका 75% टू 80% जो पोर्शन है वो करंट अफेयर का आता है, और आपका 20 to 25% जो पोर्शन है वो आपका बेसिक आता है, कि बेसिक अगर पूछ लिया। तो इसलिए मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा। प्रायोरिटी लिस्ट में वही चीज़ें रखी गई हैं जो बिल्कुल एकदम चंक में आती हैं, और इतना आपने कर लिया तो आपका करंट जो आपका कट ऑफ है वो ईजिली क्लियर हो जाएगा।
तो ये 75 to 80% जो करंट अफेयर है वो तो आप मंथली मैगजीन से कर सकते हो, ACP PSC वाली। स्टिल अगर आपको ये लग रहा है कि यार इकोनॉमी भी कर लूँ तो अच्छा होगा, मेरा बाकी तो हो गया है और मैं इकोनॉमी भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, तो आप जो है बेसिक के लिए आप सिर्फ ACP PSC वाले टेस्ट कर लेना। उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ सारे बेसिक कंसेप्ट और सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ये हो गया आपका बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। फिर आपका छठे नंबर पे आपका क्या है, छठे नंबर पे आपका क्या है कि 10 इयर्स के PYQ प्लस 10 इयर्स के PYQ प्लस देख, ये जो आपकी जो भी ये आपकी ACP PSC वाली जो टेस्ट सीरीज है, इसमें टेस्ट जो है 3 तरीके से डिवाइडेड है। एक तो आपका नॉर्मल आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज, एक है सब्जेक्ट वाइज और एक है फुल लेंथ। सब्जेक्ट वाइज मतलब पॉलिटी का एक कंप्लीट टेस्ट, मतलब होल सिलेबस का, इस टाइप से। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, मतलब सब्जेक्ट वाइज 6 सब्जेक्ट वाइज और 6 फुल लेंथ, तो 6 फुल लेंथ, तो इससे क्या होगा 6 सब्जेक्ट वाइज से, वैसे तो टोटल देखिए आपके, वैसे तो टोटल 27+1 टेस्ट है, 27+1 टेस्ट, 6 सब्जेक्ट वाइज, 6 फुल लेंथ, और एक इसमें क्या है, एक सेंसस का टेस्ट है। वो सेंसस का टेस्ट ऐसा है, अगर आपने सेंसस नहीं पढ़ा है और आपने सिर्फ इस टेस्ट और इसके सॉल्यूशन को देख लिया तो आपका सेंसस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है वो, मतलब 10 ईयर PYQ, 6 सब्जेक्ट वाइज, 6 FLT। 6 FLT करने से क्या फ़ायदा है कि इसमें जब आप अपने करंट अफेयर पढ़ रहे होगे, जब आपने अपने करंट अफेयर पढ़ रहे होगे तो यहाँ से आपके करंट अफेयर की प्रैक्टिस हो जाएगी, करंट अफेयर की प्रैक्टिस प्लस GS की प्रैक्टिस हो जाएगी, और यहाँ से आपकी कंप्लीट GS की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको ये टोटल, अगर आपके पास टाइम नहीं है, 27+1 टेस्ट करने का, ये टोटल टेस्ट इतने हैं 27+1 टेस्ट करने का, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 12+1 टेस्ट कर लीजिए। 12 मतलब 6 सब्जेक्ट वाइज, 6 FLT और एक सेंसस का टेस्ट। अगर इतने टेस्ट करने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट इतने टेस्ट तो कर लीजिएगा। 12+1 टेस्ट जो है आप कर सकते हैं, 12+1 टेस्ट। तो ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होगी। आपको क्या करना है, करंट अफेयर करना है मई से अक्टूबर तक का, पॉलिटी आपको पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री फिर तीसरे नंबर पे, एंड फिर उसके बाद ज्योग्राफी। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, 60 मार्क बूस्टर वाला जो वीडियो है वहाँ से आप टॉपिक करेंगे। फिर उसके बाद आपका बायोलॉजी और एनवायरनमेंट आपको पढ़ना है। बायोलॉजी, अच्छा ये बायोलॉजी का क्या है, आप मैंने जो वीडियो बनाई है यूट्यूब पे आप उससे पढ़ सकते हैं, ACP PSC के नोट्स से पढ़ सकते हैं, या फिर लूसेंट का सिर्फ बायोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे आप बायोलॉजी उसको पढ़ सकते हैं। फिर 10 ईयर्स के आपको PYQ प्लस सब्जेक्ट वाइज और FLT। अच्छा, अगर किसी के कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं है और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सही से कोई भी सब्जेक्ट आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो एक बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है, अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर सही से प्रिपेयर नहीं है और ये टाइम नहीं है अब सब्जेक्ट पढ़ने का, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करो, करंट अफेयर्स करो, करंट अफेयर्स करो मई से लेके अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर। पहली चीज आपने ये करी। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, लास्ट 10 ईयर्स के PYQ, लास्ट 10 ईयर्स के PYQ करने हैं, और ये 27+1 टेस्ट, 27+1 टेस्ट जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो ये आपको करनी है, अगर आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। क्योंकि क्या है, अगर आप 27+1 टेस्ट ये कर लोगे तो यहाँ से आपका पूरा GS कंप्लीट हो जाएगा, आपकी करंट अफेयर की प्रैक्टिस हो जाएगी,
और आपका ये सेंसस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन बशर्ते ये है कि टेस्ट सीरीज अगर जब आप कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज को जो है आप किस तरीके से करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि टेस्ट सीरीज को जो है अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हो कि आपकी जो है सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, सिर्फ आप सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है सही से और सारी चीज़ें कंसोलिडेट नहीं है, तो आप ये 3 चीज़ें कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये टेस्ट को किस तरीके से यहाँ यूटिलाइज करना है। देखो, आपके 6 तो सब्जेक्ट वाइज हैं, 6 FLT हैं, और फिर उसके बाद एक आपका सेंसस का टेस्ट है, फिर आपके 15 आपके GS के टेस्ट हो गए टॉपिक वाइज, GS टॉपिक वाइज, इस टाइप के टेस्ट हो गए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है टेस्ट सीरीज में, सबसे पहले क्या करना है, ये 15 GS टॉपिक वाइज जो टेस्ट है, 15 GS टॉपिक वाइज टेस्ट है प्लस एक सेंसस का टेस्ट है, इसको आप टेस्ट की तरह मत लो, इसको आप टेस्ट की तरह मत करो। इसको आप क्या करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ा एंड आंसर पढ़ा, मतलब उस हिसाब से करो जैसे आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप अपनी कोई बुक पढ़ रहे हो, इस तरीके से आपको करना है। पहली चीज़ ये करनी है कि मतलब आपको इसको टेस्ट की तरह नहीं करना है, इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको ये 15+1 टेस्ट को पढ़ना है। सेकेंड क्या, आपके जो 6 सब्जेक्ट वाइज है ये आपको एज अ टेस्ट की तरह करना है, मतलब यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप जो देखो 15+1 टेस्ट तो करके आपने 15+1 टेस्ट से आपका क्या होगा, आपका सारा GS की नॉलेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप बिल्कुल एकदम अच्छे से आप GS की नॉलेज आपकी सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप 15+1 टेस्ट से 6 सब्जेक्ट वाइज को आप टेस्ट को देंगे एज अ प्रैक्टिस, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद थर्ड में क्या होगा कि कंप्लीट, देखो अच्छा मैं आपको ये भी बताती हूँ, सिर्फ 6 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से क्या फ़ायदा है। 6 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से ये फ़ायदा है कि जब आप प्रैक्टिस की तरह आपको देंगे, तो पहले आपका पॉलिटी का टेस्ट हुआ, तो आपने पॉलिटी का पूरा टेस्ट दे लिया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे मेरी पॉलिटी की कितनी प्रैक्टिस है, मुझे और ज़रूरत है क्या पॉलिटी को रिफाइन करने की। फिर उसके बाद आप हिस्ट्री का दोगे, हिस्ट्री का आपको पता चल जाएगा, ज्योग्राफी का पता चल जाएगा, इस हिसाब से। तो अगर आपको थोड़ा बहुत और कुछ किसी सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है, कुछ देखना है, तो आप वो आसानी से कर सकते हैं। ये फ़ायदा है 6 सब्जेक्ट वाइज का। फिर उसके बाद आप 6 FLT देंगे, और ये टोटल आप पूरा आप एज अ टेस्ट देंगे और आप प्रैक्टिस के फॉर्म में। तो यहाँ आपको 6 GSO प्लस टॉपिक वाइज जो है वो आपको एज अ नोट्स की फॉर्म में पढ़ना है, इसको आपको एज अ नोट्स की फॉर्म में पढ़ना है। और ये जो है सब्जेक्ट वाइज और FLT, वहाँ ये आपको एज अ प्रैक्टिस करना है। तो सब्जेक्ट वाइज में क्या होगा कि पहले आपका पॉलिटी का टेस्ट होगा, ज्योग्राफी का होगा, हिस्ट्री का होगा, साइंस का होगा, एनवायरनमेंट का होगा, इकोनॉमी का होगा। तो ये आपके 6 सब्जेक्ट वाइज, तो आपको पता चल जाएगा मेरी पॉलिटी में कितनी तैयारी है, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है क्या, तो फिर उस हिसाब से आप कुछ कर सकते हो। ऐसी ज्योग्राफी का पता चल जाएगा। फिर ये जब सेकेंड वाला ये फेज़ कंप्लीट कर लोगे, तो फिर उसके बाद 6 FLTs देना अपनी एज अ प्रैक्टिस, लेकिन ये 15+1 एज अ नोट्स। तो आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हो, अगर आपने सारी चीज़ों को अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो आप फर्स्ट वाली जो मैंने आपको मेथड बताया, रिविजन फोकस में 6 प्रायोरिटीज़ एरिया, आप वो कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या है, ये वाली स्ट्रैटेजी जो है करंट अफेयर्स लास्ट 10 ईयर्स के PYQ प्लस 20+1 टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज, आप ये कर सकते हो। आप कोई भी स्ट्रैटेजी जो है अपना सकते हो, और दोनों स्ट्रैटेजी से बशर्ते ये है कि अगर आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया ना ये नोट्स की फॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इसको आप याद करें, इसको बार बार रिवाइज करें, अच्छे से इसको रट्टा मारें, तो ये आपको करना ज़रूरी होगा। अगर जब तक अगर इसका अच्छे से रट्टा नहीं मारोगे टेस्ट सीरीज़ का, अगर ये वाली स्ट्रैटेजी अपना रहे हो, तो फिर उसके बाद अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो आपको पूरा कंप्लीटली जो है रट्टा मारना है। अदरवाइज़ आप जो पहली वाली स्ट्रैटेजी है, अगर जिन लोग का सारे सब्जेक्ट अपने सही हैं, तो आप पहली वाली स्ट्रैटेजी जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर है, और ये जो नंबर है आप इनको देख सकते हैं। और इस तरीके से आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को रखेंगे तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और यही है कि करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपका पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होता है। तो यही आपने ये 4
चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपका काफ़ी सारा पेपर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यही करिए कि ये मत करिए कि कुछ भी पढ़ने रैंडमली बैठ गए हैं। पहले अपना प्रायोरिटी लिस्ट को देखिए कि कौन सी प्रायोरिटी लिस्ट है, आपको कौन से ज़्यादा जितने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और इसी तरीके से करिए। मैंने स्लॉट आपको बता ही दिया है किस तरीके से आप पूरे दिन में अपने स्लॉट को डिवाइड करना है, और थोड़ा सा सिस्टमेटिकली और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िए और रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।